अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बहुत सी खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिएक्शन। तो माज़रत, बीच में रिएक्शन मिस भी हो जाते हैं यार, बस थोड़ा फैमिली, आपको पता है मेरी सास की भी तबीयत का, तो कभी उनकी ऊपर नीचे तबीयत हो जाती है, जिस वजह से फिर मैं नहीं वीडियो अपलोड कर सकती। तो कई बार तो मैं कम्युनिटी लगा देती हूँ, कई बार नहीं लगा पाती, तो उसके लिए बहनों आपसे बहुत बहुत माज़रत भी, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे होते हो, बुरा लगता है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ यार, फैमिली है, बच्चे हैं, सास जो है काफ़ी उनकी एज भी है, उनकी कंडीशन भी ऐसी है, कुछ पता नहीं उनकी तबीयत का लगता। तो बस इसी चीज़ों के चलते थोड़ा मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए माज़रत। और बाकी जो इक्का दुक्का चाटूज़ आकर बक 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 कर रहे थे कि पिटारा ने वीडियो नहीं डाली, तो इनके पास भी कंटेंट नहीं था। तो कंटेंट बहुत होता है, देखो पोर्टर एक एक दिन में 4-4 वीडियो डाल सकते हैं, जबकि अब सलमा भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो एक एक कमेंट पकड़ के पूरी पूरी वीडियो बना लेते हैं। तो हम भी कंटेंट हमारे पास भी बहुत है इस पूरे ख़ानदान में ना, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, वीडियो तो बन ही जाती है, वो कोई इशू नहीं कि पिटारा ने एक दिन वीडियो नहीं डाली तो हमारे पास कंटेंट नहीं रहा। कंटेंट बहुत है, बतेरा है कंटेंट। अगर दिन की 10-10 वीडियो भी डालें ना, तो इनके टब्बर का कंटेंट ख़त्म नहीं होता। खैर, चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। तो पिटारा आंटी ने ट्रिप का व्लॉग दिखाया, कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था कि कहो कि बहुत दिलचस्प व्लॉग था या बहुत मज़ा आया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और इक्का दुक्का चाटूस तो अभी तक भी कह रही हैं, अरे 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 फ़ातिमा, तुमने तो पाइन सिटी बोला था, वो तो वहाँ गई ही नहीं। तो थोड़ी सी अगर आप आंखें खोलो ना, अगर आप पिटारा के शहर, गोबर और इन सब चीज़ों से निकल कर आओ, तो आपको दिखेगा कि मैंने एक नहीं 2 कम्युनिटीज़ लगाई थी। और वो जो पाइन सिटी की मैंने पिक्चर लगाकर कम्युनिटी लगाई थी ना, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी बहनें कह रही थी कि हमें मतलब बताएं, दिखाएं कौन सी जगह है, तो वो जगह दिखाने के लिए ना मैंने वो पिक्चर लगाई थी। तो बाकी जो है मैंने बताया था पाइन सिटी या खानपुर डैम, ये 2 ही जगह हैं, और मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी ये चीज़ क्लियर की थी। अब वो वीडियो सुने ना सुने, और सुन के भी अगर उनको समझ ना आए, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो मैंने ये बताया था कि इसके आस-पास यही चीज़ें हैं, क्योंकि इसको स्विमिंग पूल, पानी और यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, वो कहते हैं ना, देख-देख के अब इसको ना इतना हमें पता चल जाता है कि अब नेक्स्ट ये क्या करने वाली है। तो उससे रिलेटेड 2 ऑप्शन बताए थे। अब कहीं तो मैंने नहीं लिखा कि अरे मैं तो पिटारा से मिली हूँ, पिटारा तो पाइन सिटी घूम रही थी। तो इसलिए चाटुओ, अगर इतने ही मीन मेक तुम लोग पिटारा की वीडियो से, पिटारा के झूठ में से निकालती ना, तो 6 साल से चाटू बन के ना घूम रही होती, थोड़ा अपना दिमाग भी यूज़ करना जानती। खैर, उसके बाद पिटारा आंटी वहाँ गई, किश्ती में बैठी, कश्ती में। और उसके बाद इधर-उधर जो है घूमने फिरने के बाद आज दोबारा जब व्लॉग आया ना, मैं बड़ी हैरान हुई। एक तो कानों में इतने बड़े-बड़े जो इसने इयररिंग पहन लिए, यार इतने कोई अजीब लग रहे थे ना, इसमें सेंस है ही नहीं। अभी तक इसको सेंस नहीं आई कि कौन से मौके पर, कहाँ पर, किस तरह की ड्रेसिंग करके जानी चाहिए, कुछ इसको पता नहीं है। मतलब जहाँ ड्रेसिंग बहुत ओवर नहीं करनी चाहिए, वहाँ बहुत ओवर करके चली जाती है, और जहाँ पर वाक़ई आपको एक अच्छे से तैयार होना चाहिए, वहाँ पर सर छाड़ मुँह फाड़े चली जाती है। इसको अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया ना। बस एक ही बात पता चल गई है, लाल लिपस्टिक होंठों पे लगा लेना, बाल खोल लेना, वैसे तो ऊपर से गंजी होती है, बालों में एक्सटेंशन डाल लेना ताकि मैं ज़रा दिखाऊँ, बाल आगे डाल के, तो बस दुपट्टा एक साइड पे डाल देना। मतलब यार क्या? तू कहती है कि मैंने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, तुम्हें हेयर स्टाइल इतने अच्छे-अच्छे बकौल तुम्हारे बनाने आते हैं, मेकअप तुम बकौल तुम्हारे ही, क्योंकि पहले तो तुम मेकअप वीडियोज़ में अच्छा करती थी, तुम्हें मेकअप अच्छा करना आता है, तो उसके बावजूद यार ये इस तरह से तैयार होके जाती है। कौसर, जिसके पास ना ब्रांडेड मेकअप है, जिसको अच्छा मेकअप करना नहीं आता, वो देखो कितने सस्ते जोड़े में भी कितनी प्यारी लग रही थी। और आज की भी इसकी वीडियो में मुसलसल कौसर की तारीफ़ें ही हो रही थी, और लोग इसको जूते मार रहे थे कि तुमने क्या सर अपना ऐसे ही खुला छोड़ा हुआ है, अब तुम दुपट्टा नहीं लेती, बिल्कुल तुमने दुपट्टा हटा दिया, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, हमें दिल नहीं करता अब तुम्हें देखने का, तुम एकदम से अबाया से तुम दुपट्टे में आई, और अब तुमने दुपट्टा भी हटा दिया। तो मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती कि 6 साल से हम तुम लोगों की इसी चीज़ से आंखें खोलना चाह रहे थे कि जिस तरह ये मज़लूम और शरीफ बन के आई है ना, ये ऐसी नहीं है। इसकी अगर स्टार्टिंग की वीडियोस आप देखो ना,
इसका एक चैनल था गुड लक आयत के नाम से, इसने पहले ओपन किया था। उस पर अभी भी इसकी एक वीडियो मौजूद है जिसमें ये नाइट सूट में ही घूम रही है। वहाँ पर इसके पास कोई दुपट्टा नहीं, और उसको भी तकरीबन 5 से 6 साल उस वीडियो को हो गए हैं, वो आज की नहीं है। तो ये स्टार्टिंग से ही नाइट सूट पहनना, जीन्स पहनना, टॉप पहनना, ये सब चीज़ें करती आ रही है। मतलब इसकी मेकअप की वीडियोज़ में भी देखकर आपको नहीं पता चला, ये जो ब्लैक साड़ी पहनी थी किस तरह उसमें इसका पेट नज़र आ रहा था। ये सब चीज़ें इसके लिए बहुत नॉर्मल है। आप लोगों को लगता है कि ये बहुत शरीफ, बहुत मासूम, बहुत सीधी-सादी, घरेलू, सर पे दुपट्टा करके रहने वाली है, तो नहीं, ऐसा ये बिल्कुल भी नहीं है। अब जो तस्वीरें लीक हुई थी उसमें भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जानी चाहिए, और जिस तरह अब ये इतना ईज़ी हो के जीन्स कैरी करके और नाइट सूट में ये घर के बाहर भी निकल जाती है, उसके बाद तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसको बहुत पुरानी आदत है इन सब जीन्स और नाइट सूट और इन सब चीज़ों की। क्योंकि जो बंदा नया-नया पहनना शुरू करता है ना, उसमें फिर भी थोड़ी शर्म होती है, वो आगे-पीछे निकलते हुए थोड़ा बहुत हिचकिचाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील करता है, लेकिन इसको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। जवान बच्चा घर में, जवान नौकर घर में, लेकिन फिर भी पूरा दिन नाइट सूट में घूमना है। तो अब आपको प्रॉपर नाइट सूट में ही चाटू हुई नज़र आएगी, क्योंकि जब तक इसको पैसा चाहिए था, जब तक ये अपने जितना इसका वो था ना कि इतना मेरे पास आ जाए, उस तक नहीं पहुंची थी, तब तक ये शरीफ बनी हुई थी, तब तक इसके सर पे दुपट्टा भी था। लेकिन जो ही पैसा आ गया, फिर इसने अपनी औकात दिखानी शुरू की ना। कहते हैं पैसा आने के बाद ही असल में इंसान की औकात का पता चलता है कि इंसान किस नेचर और किस औकात का है। अच्छा, आज का व्लॉग शुरू हुआ जहाँ अम्मा को झुमके दे रही है और वहीं पर बता रही है कि मतलब कौसर, अम्मा और गोंचू और छोटी बेटी यहाँ पर आकर बैठे हुए थे। मैं, तैयबा और इसका जो बेटा है, हम लोग वहाँ पर मतलब पानी की तरफ वहाँ ये इंजॉय कर रहे थे। इतने में इसके बेटे ने आकर बताया कि मैं और तैयबा दोनों जो है ना वाटर पार्क के पास वहाँ गए हुए थे, स्विमिंग वगैरह भी हम लोग करके आए हैं। तो ये बीबी ना तो कौसर लोगों के साथ थी, ना बड़े 2 बच्चों के साथ थी कहाँ? और बीच में वीडियो भी स्किप है, वीडियो भी नहीं बनाई। अच्छा, ये वहाँ पर मतलब 4 बजे पहुँची। घर से तकरीबन डेढ़ 2 बजे के आस-पास ये निकली। फिर ये खानपुर डैम गई, वहाँ इसको पसंद नहीं आया। फिर वहाँ से 15-20 मिनट की दूरी पर दूसरी जगह है, वहाँ पर ये गई, और उसके बाद ये कहती है कि हम बोट में भी बैठे, मतलब सारा हमने एन्जॉय कर लिए। और अभी तक स्टिल जो है वो रोशनी ही थी, क्योंकि 4 के बाद 7, सवा 7 बजे तक 3, सवा 3 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद एकदम अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो 3 उन घंटों में इन लोगों ने सारा एन्जॉय कर लिया। मतलब बच्चे वाटर पार्क भी हुआ है, स्विमिंग भी कर रहे, बोट, मतलब हर एक सब कुछ इन्होंने कर लिया। खाना भी खा लिया रोशनी में ही, पान भी इसने ठूस लिया। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है पिटारा आंटी? कहीं ऐसा तो नहीं बीच में जो एक दिन व्लॉग स्किप हुआ था वो इसी वजह से हुआ हो कि वहाँ तक तुमने व्लॉग बनाया, फिर वहाँ पर स्टे किया गया, फिर नेक्स्ट डे वापस आते हुए, अरे ड्रेस चेंज करना इनके लिए क्या मायने रखता है? वही ड्रेस फिर पहन लो। और हो सकता है इसने होटल में भी वो ड्रेस चेंज ही ना की हों, उन्हीं ड्रेस में सोए हैं, क्योंकि घर में जो औरत 4-4 दिन ड्रेस पहन सकती है तो वहाँ पर क्यों नहीं? अच्छा, घर वापस आने के बाद कितनी देर तक वही बातें, कितना मज़ा आया, ये था, अब दोबारा जाएँगे, फलाँ, स्विमिंग मैंने नहीं की, मुझे स्विमिंग करनी चाहिए थी, फलाना-फलाना। वहाँ पर इतनी देर ये बहस इसकी चलती रही और यही सारी ना ये बातें करते रहे। अच्छा, इसमें पॉइंट जो है ना मेन नोटिस का, वो ये है कि इसकी बच्चे जिस ड्रेस में वहाँ पर गए, पानी में इधर-उधर स्विमिंग ये वो सब करते रहे। वहाँ पर भी इसने दिखाया कि बच्चों ने कपड़े चेंज नहीं किए, बच्चे उन्हीं घर वाले कपड़ों में ही पानी में घुसे रहे। इसकी बड़ी बेटी और बड़े बेटे ने भी उन्हीं ही कपड़ों में पानी में वो गए। स्टिल गाड़ी में बैठकर उन्हीं कपड़ों के साथ घर आए, रात को उन्हीं कपड़ों में सो गए, और दूसरे दिन उन्हीं कपड़ों में इसके बच्चे शाम तक घूम रहे थे। मतलब आप सोचो, हम लोग अक्सर छोटे बच्चे हो ना तो उनको पानी वाले टब में बिठा दें, अक्सर बहुत छोटे बच्चे हैं उनको घर में ही ना, तो ला के उनको बिठा देते हैं, थोड़ी देर बच्चे खेलते हैं, उसके बाद बच्चे को अच्छे से शॉवर देकर कपड़े चेंज किए जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि उसी पानी से उठाकर आप उसको कपड़े पहना दो या उन्हीं कपड़ों के साथ उसको बिठा दो, वो कपड़े सूख जाएंगे। मतलब इतनी इतनी मतलब
मैं क्या इसको बोलूँ, बच्चों को ख़ारिश, बच्चों को कितने स्किन के इससे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और वो पानी भी ऐसा होता है। मतलब यार मुझे नहीं इस औरत की समझ आती, जब मैं इसकी इतनी गंदगी देखती हूँ। जिन बिस्तर में इसके बच्चे सोते होंगे वो बिस्तर नहीं गंदे होते, इसके बच्चों को कुछ नहीं होता। और नेक्स्ट डे, बस इसका नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है जहाँ गोंचू आता है। इसका बेटा भी नीचे मैट्रेस पे सो रहा है, ये बेड पर सो रही है, और गोंचू आया कि आओ मैं कार ना किसी और की लेकर आ गया हूँ। और कहती है गोंचू सदर गया हुआ था। सोचो पूरा दिन गुजर गया, गोंचू सदर से भी होकर आ गया, ये सोई पड़ी थी। अच्छा, नाइट ड्रेस में, नाइट सूट में, ये उसी तरह घर से बाहर गाड़ी खड़ी थी वहाँ पर ये निकल गई। अब आस पड़ोस के लोग इसको नहीं देखते होंगे, मतलब अब ये कोई इतनी चुन्नी काकी भी नहीं है कि नाइट ड्रेस में चल तूने घर के अंदर पहना तो पहना, हालांकि वहाँ पर भी जवान नौकर जवान तेरा बेटा, लेकिन चलो पहना तो पहना। घर के बाहर ये निकल गई यार बिना दुपट्टे के। मैं हैरत में रह गई, ये वो औरत जो कहती है मुझे अल्लाह ने चुन के रखा हुआ है, नमाज रोज़ा तो छोड़ो, अब ये इस हद तक आ चुकी है। उसके बाद जी गाड़ी वाला, अब ज़रा सीन सुनो। अंदर से ये मसलसल बोलती हुई जा रही है, आमी आमी आए ना, ये देखिए ये गोंजू कार चेंज कर गया, आपको पता नहीं चला, आप किसी की कार लेकर आ गए, आपने कार चेंज कर ली। ओ अक्ल की अंधी, तेरा दिमाग वा ख़राब तो नहीं हुआ वा। चलो मान लें कि किसी दो कार एक जैसी खड़ी हैं, बंदा किसी अपनी की समझ के दूसरे के पास चला जाता है, दरवाजे को हाथ रखता है, वहीं पे उसको समझ आ जाती है कि नहीं दरवाज़ा तो लॉक है। अब जब अपनी की खोलेगा, अपने ओपन करने की कोशिश करेगा, तो उसको क्लियर पता चल जाएगा मेरी गाड़ी तो ये नहीं है, दूसरी गाड़ी है। तो ये तो एक, मैं कहती हूँ किसी बच्चे के सामने भी ये बात करो ना तो वो भी आगे से हंस पड़ेगा, पिटारा जो तू बात कर रही थी। उसके बाद चलो मान लिया गाड़ी लॉक नहीं हुई हुई थी, दोनों गाड़ियाँ खुली ऐसे ही थी और दरवाजे भी खुले हुए थे, चलो मार्जिन देते हैं पिटारा आंटी को। और गोंचू गया, खुला हुआ था दरवाज़ा, गोंचू उस गाड़ी में बैठा। हालांकि आपको पता है गोंचू जब गाड़ी से निकलता है प्रॉपर शीशे वीशे चेक करके, लॉक हुई है कि नहीं हुई, हर एक चीज़ चेक करके वो गाड़ी से निकलता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वापस आकर उसने चाबी से कार ना खोली हो। और ये बात पिटारा को भी बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, उसके बाद चलो गाड़ी में बैठ गया, तो अपनी गाड़ी छोड़ के जब किसी और की गाड़ी में बैठती हो, सीट मतलब कितनी चेंज होती हैं, हर एक कितनी चेंजिंग होती है ना, मॉडल चाहे गाड़ी का एक है, सब कुछ है, लेकिन हर इंसान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखता है गाड़ी। फिर अंदर रखा हुआ सामान डिफरेंट होता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, गोंचू को उस चीज़ में भी नहीं पता चला। एक सोचने वाली बात है ना, इन लोगों का कंटेंट देखो, मतलब कंटेंट भी इंसान अपने दिमाग और अपने लेवल पे ही बनाता है, और इनका लेवल इतना ही है, इनको पता चल चुका है इनकी पब्लिक सी है। ये कल के अगर कह देंगे ना, वो देखो वो जो तारे हैं ना बिजली वाली, उसके ऊपर हाथी बैठा हुआ है, इनकी पब्लिक कहेगी हाँ हमने देखा था, अरे कल हमारे पड़ोस में ही उनकी बिजली की तारों पे हाथी बैठा हुआ था। वो जो मुल्तानी आंटी हैं वो कहेंगी हाँ सच्ची, मेरे घर के बाहर भी बिजली की तार पे मैंने हाथी बैठा देखा था। ये लोग इस हद तक हैं, मतलब पिटारा ने बोल दिया तो अब उस चीज़ को किसी भी तरीके से हमने सही साबित करना। और कमेंट सेक्शन में एक दो ने लिख भी रखा था हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारी कार भी चेंज हो गई थी। मतलब यार कुछ भी, कोई दिमाग यूज़ कर लिया करो, उसको कहो कि बीबी चल गोंचू ने तेरे साथ मजाक किया, समझ आ गया। लेकिन क्या इसके पास दिमाग नहीं था? ये बाहर नाइट सूट में भागी भागी जाने की बजाय ये गोंचू से कह सकती थी ना, ये क्या बचकाना बातें कर रहे हो, कार कभी किसी के साथ चेंज इस तरह हो सकती है? तू पागल वागल है, मुझे पागल बना रहा है, किसी और की गाड़ी तू ले आएगा। चलो गोंचू तो है ही, गोंचू तो दूसरा बंदा तो गोंचू नहीं होगा ना जिसकी कार चलाकर ये गोंचू आ जाएगा और वो चुप करके वहीं खड़ा देखता रहेगा कि कोई नहीं, चलो गोंचू एक तू लेके आ, एक मैं चला लूँगा। मतलब ये वो होती है ना, जैसे बचपन में बहन भाइयों के पास सेम एक जैसी चीज़ आ जाए ना, तो कलर डिफरेंट हो या कुछ, तो एक कहता है चल आज तू मेरी चला ले, मैं तेरी चला ले। तो ये मतलब इतने पागल है यार, क्या बातें करें। वहाँ पे इसके बच्चे भी, बच्चों को भी अपने झूठ में कैसे शामिल करिए। हाँ बिल्कुल, ये देखिए मामा ये तो ऐसे हमारी कार की तरह लग रही है। और इसकी बड़ी वाली बेटी मुसलसल हंस रही थी, क्योंकि देखो जब एक कंटेंट प्लानिंग के साथ होता है ना और बच्चों को उनकी स्क्रिप्ट दी जाती है, तो बच्चे हैं, वो तो हंस पड़ेंगे। और अम्मा जी के तो क्या ही कहने भाई, क्या ही कहने, वो भी शामिल हो जाती हैं। हालांकि वो भी नहीं कहती कि क्या बेवकूफ़ों वाली बातों में मुझे तुम लोग घसीट रहे हो। अच्छा, वहीं खड़े खड़े जहाँ गाड़ी देख रही है, इतने में गाड़ी गई, कहती है वो ना गंज जा रहा है दोनों बच्चियों को ट्यूशन छोड़ने के लिए। और इसकी बच्चियाँ ट्यूशन कब जाती हैं? क्या सुबह सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे जाती हैं?
नहीं ना, शाम 4 बजे जाती हैं ना। तो मतलब पिटारा आंटी हम जो कहते हैं शाम 4 बजे सो के उठती हूँ, आज खुद ही प्रूव किया। 4 बजे नाइट सूट में सीधी बाहर आई, इतने में वही कपड़े जो बच्चे 2 दिन से पहने घूम रहे हैं, जिनके अंदर बच्चे स्विमिंग भी कर रहा है, सब कुछ करके आ गए, उन्हीं कपड़ों और बिखरे हुए बालों के साथ गाड़ी में बैठकर वो ट्यूशन चले गए। ना, 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 था वो शाम का ही टाइम, लेकिन बच्चे ट्यूशन नहीं गए थे, बच्चे गए थे गोंचू के साथ चीज़ लेने, चीज़। और ये अंदर आई, अंदर आकर ये अपनी कलेजी दिखाने लगी। आज कलेजी का सालन बना तो किसने बनाया? खुद ही ऑटोमेटिक बन जाता है पिटारा तुम्हारे घर। अच्छा, 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 तुम्हारे घर तो वो शाका-लाका बूम-बूम है ना, तुम घुमाती हो, तुम्हारे घर आटा भी गूँध जाता है, रोटी भी बन जाती है, बर्तन भी धुल जाते हैं, सालन भी पक जाता है। लेकिन अम्मा की बड़ी खिदमत करती है। देखो, शाम 4 बजे तक अपने कमरे में बैठकर वहीं से बाजू लंबी करके अम्मा की टाँगें दबा रही थी, अम्मा का हाल-अहवाल ले रही थी, सुबह से अम्मा की तबीयत कैसी है, अम्मा ने क्या खाया, क्या पिया, और सुबह से मेरे जो बच्चे उठे हुए हैं उन्होंने क्या खाया पिया। कितनी केयर करती है ना वैसे, ऐसी केयर वाली माँ हमने नहीं देखी है ना, आपने भी नहीं देखी होगी मेरी बहनों। अच्छा, उसके बाद कलेजी वेजी बैठ के सामने फिर कैमरा सेट किया गया, प्रॉपर अपना नाइट सूट दिखाया गया कि देख लो, अब मैं खुल के अपनी औकात पर वापस आ चुकी हूँ। बीच में तुम लोगों को सी बनाना था, इसलिए अबाया अबाया तो खैर अब भी लेती है वो, जब अपने गंदे कपड़े छुपाने होते हैं। अच्छा, इसकी पुरानी वीडियोज़ में ना, जब स्टार्टिंग में माई हस्बैंड सेकेंड लव मैरिज में ना ये आई थी, तो तब इससे कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि आप अबाया वेयर करती हो, तो इसने कहा था नहीं, मैं अबाया सिर्फ तभी पहनती हूँ जब मुझे लगे कि हाँ बाइक पे जा रही हूँ, कपड़े इधर उधर उड़ेंगे तो मैं ऊपर अबाया पहन लेती हूँ। वैसे मैं अबाया मतलब एक वो इस्लामी हिजाब के तौर पर नहीं पहनती। तो मतलब ये शुरू से अबाया को सिर्फ अपने ही मकसद के लिए यूज़ करती आ रही है, जबकि अबाया का ये कहीं पर भी ऐसा मतलब नहीं है कि जब आपके कपड़े गंदे हों तो उनको छुपाने के लिए आप अबाया पहन लो, जब आपको दिखाना हो कि मैं मज़लूम हूँ अपने वो कांड छुपाने के लिए ऊपर अबाया पहन लो। और अबाया भी कैसे पहनती है, मतलब सर पे उसको उसका स्कार्फ लेती भी नहीं है। तो ये अबाया का सिर्फ मजाक बनाती है ना अपने इस्लाम का। पहले इसने मजाक उड़ाया, सेकंड मैरिज का वो सारा लाकर अपने शौहर को जलील किया। मतलब इस्लाम में शौहर का क्या बुलंद मर्तबा है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मेरे बाद किसी को सजदे का हुक्म होता ना तो वो होता हस्बैंड को, शौहर को। मतलब इतना बड़ा रुतबा है, हमारे नबी पाक ने बताया कि इतना बड़ा रुतबा है शौहर के लिए। और ये क्या करती है शौहर के लिए? अच्छा, मैं आपको बताऊं, अभी सॉरी मुझे कंफर्म नेम नहीं याद हो रहा, लेकिन कोई हमारे सहाबी थे, तो मतलब मैं उस पे सर्च करके तो आपको नाम के साथ वो सारा बताऊंगी। इसी तरह उनका एक वाक़या है जहाँ पर उनकी बीवी मतलब दरवाज़े पे कोई आया, अभी मुझे क्लियर नाम नहीं पता, तो मैं इसलिए थोड़ा आपको शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ। इंशाल्लाह मैं सर्च करके प्रॉपर आपको डिटेल के साथ बताऊंगी, लेकिन ये एक सच्ची वो मैं आपको बता रही हूँ कि दरवाज़े पे आया, नॉक किया, और अंदर से उनकी बीवी ने जब वो पूछा कि कौन है और सब, तो उन्होंने ऐसी बातों बातों में कोई बात की, तो जहाँ पर उनकी बीवी ने अपने शौहर की तरफ से गिला करने लग गई। तो उसके बाद उन्होंने आकर सिर्फ उनके शौहर को इतना बोला था कि अपने घर की चौखट बदल ले, मतलब कि अब तुम्हारी बीवी घर की बातें, तुम्हारी बातें घर से बाहर करने लग गई है। मतलब जब एक औरत अपने शौहर की बुराई घर से बाहर किसी तीसरे से करती है, ये इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है। मुझे हैरत होती है उन मुस्लिम औरतों पर जो उसको देखकर इतना चाट रही होती हैं। क्या तुम लोगों को नहीं पता कि ये मतलब सबसे बड़ा, बाकी तो उसके सारे कांड छोड़ ही दो ना, उसको साइड पे कर दो। अपने शौहर को जिस तरह सेकंड मैरिज पर एक नबी पाक के मतलब निकाह जो उनकी सुन्नत है निकाह, उस पर जिस तरह से ये जलील करती है आकर, वही अपने आप में कितना बड़ा गुनाह है। क्या इन औरतों को एहसास नहीं इस चीज़ का? अच्छा, खैर इसके अलावा इसके व्लॉग में क्या था, इतने में ये ऊपर गई और बच्चे चीज़ खाते खाते वापस भी आ चुके थे, जो 2 मिनट पहले ट्यूशन के लिए गए थे। फिर वहीं पर बैठकर टेंट दिखाए गए कि अभी गोंचू जो सुबह सुबह गया था ना सदर में, वो यही टेंट लेने गया था, क्योंकि अभी हम जंगलों में जा रहे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली अपना ट्रिप इंजॉय करने। अभी एक ट्रिप से घर में पहुंची नहीं और दूसरे ट्रिप की तैयारियां हो चुकी हैं। अब दूसरे ट्रिप के लिए शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये जो बीच में व्लॉग स्किप हो रहे हैं, अब सब कुछ यही बैक कैमरा चलेगा, फिर से आएगी। ये सूट मैंने एथनिक से लिया था, ये सूट मैंने वहाँ से लिया था, ये मैंने यहाँ से लिया था, कोई 15 का होगा, कोई 20 का होगा, लेकिन बेचारी के पास पैसे नहीं है ना अभी तक सोलर पैनल के लगाने के, जबकि सोलर पैनल ऑलरेडी इसके छत पे लगा हुआ है। लेकिन
लोगों से पैसा लूटना था ना। समर वेकेशन आ रही थी, इसको बहुत अच्छे से पता था समर वेकेशन में घर में तो मैं टिक नहीं सकती, महीना डेढ़ तो मुझे ट्रिप पर जाना ही जाना होगा। अब वो पैसा जो है सोलर पैनल के नाम पर मैं लोगों से निकलवाती हूँ, है ना। हाँ, इसीलिए वो पैसा सोलर पैनल के नाम पर निकलवाया गया कि अभी फ़िलहाल मैंने घर लिया था, मेरी गुंजाइश नहीं है। फिर दूसरी चीज़, तैयबा को लेकर गई डेंटिस्ट के पास, वहाँ पर उसके दांतों का ड्रामा किया, 2 लाख लगेगा। मैं यूट्यूब फैमिली, मेरे पास 2 लाख नहीं, मैं बहुत गरीब हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने अभी घर ख़रीदा था, इसलिए हम सोचेंगे 1-2 डॉक्टर से और हम मशवरा करेंगे। मतलब इसने जतलाया इसके पास 2 लाख भी नहीं है। अब सी पब्लिक क्यों नहीं पूछ रही कि बीबी तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, अब तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए की एक-एक ट्रिप के लिए तू एक-एक जोड़ा ले रही है, एक जोड़ा। अभी ये जो ट्रिप पर गई है और इसने जो ड्रेस पहन रखा था ना, 15,000 का ये ड्रेस था, मैंने कम्युनिटी पर लगाया है। वहाँ पर जाकर आप देखो 15,000 का, और अगर ज़रा मैं कहती हूँ 1% भी इसके ऊपर वो जचा हो ना, और लोग इसको लिख भी रहे थे इसके कमेंट सेक्शन में। अब तो इसके अपने इतने लोगों को छांट के इसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के कमेंट आए जा रहे हैं कि कौसर प्यारी लग रही थी, तुम्हारे तो ज़रा ये सूट अच्छा नहीं लग रहा था, तुम तो ज़रा अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब अजीब सा मुँह इसका, वो टेढ़ा सा, पता नहीं क्या इसने अपने मुँह के साथ करवा ली है, पता नहीं क्या फिलर करवा करवा के, और लोग इसको बोल रहे थे। तो 15-15 हज़ार के जोड़े पहनने के बाद भी इस बेचारी का ये हाल है कि इसके लोग ही इसको लताड़ रहे थे। तो अभी तो अगली ट्रिप के लिए जीन्स और पता नहीं क्या क्या बेचारी लेने वाली है कि मैं पतली हो गई हूँ, अब मुझे पहनने दो। और पूरा महीना वहाँ पर इधर उधर स्टे किया जाएगा, हाँका जाएगा। मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था ना, एक दिन कौसर को ट्रिप पर लेकर जाएगी, और ये कोई ट्रिप था? मुझे बताओ, ये कोई ट्रिप था? इसमें क्या था? कौसर, अम्मा और गोंचू एक जगह बेंच पर बैठे रहे, 2 घंटे पिटारा आंटी गईं, इधर उधर हांड के आई, खाना खाया और घर, मतलब जो भी इसने बीच में स्किप किया, जैसे भी होटल ये वो मतलब वापस आ गए। इसमें क्या था? अब वो हो जाएगा कि देखो मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, मैं कौसर को लेकर गई हूँ। अब कौसर को इसके बाद लात मार के गाँव फेंक के ये लंबे ट्रिप पर निकल जाएगी, और कोई नहीं इंसाफ की बात करेगा कि बीबी अब इंसाफ कहाँ गया। अब कौसर जिसका हक बनता है, अगर 24 घंटे हस्बैंड तेरे साथ है तो 24 घंटे ही कौसर के पास रहने का हक है। चलो, अगर तू उसको 4 दिन अपने साथ लेकर जा रही है तो अगले 4 दिन मुसलसल फिर कौसर के पास रहने का उसका हक बनता है। ये कहता है हमारा इस्लाम, इस तरह से इंसाफ करता है हमारा इस्लाम। और ये यहाँ पर क्या दिखा रही है, कभी ये 2 हफ्तों का ट्रिप कराची करने निकल जाती है, कौसर कहाँ कुछ पता नहीं। कभी लाहौर निकल जाती है, तब कौसर कहाँ कुछ पता नहीं। कभी ये दुबई निकल जाती है, कभी ये मलेशिया थाईलैंड निकल जाती है। अब नेक्स्ट ये ट्रिप पर निकलेगी, कश्मीर और मरी के तो टूर इसके लगते ही रहते हैं। तो उस टाइम पर इंसाफ कहाँ चला जाता है चाटुओ तुम लोगों का। मतलब गोंचू क्या करता है, अब गोंचू की अगर आप वीडियो देखो, उसमें कितने आगे पीछे सारे इसके छोटे छोटे क्लिप होते हैं। एक ही दिन में कौसर के पास जाने के कुछ 4 क्लिप बना के डिफरेंट डिफरेंट डालेगा, और ये पिट रही होती हैं। तो रोज़ कौसर के पास जाता है, तो रोज़ रात कौसर के पास जाता है। अक्ल की आंधी हो, जब गोंचू मुंह से तुम लोगों के सामने बोल रहा होता है कि अभी मॉर्निंग हुई है, और पिटारा के घर से ही वो मॉर्निंग में उठ रहा होता है, कई बार रात को पिटारा के घर में ही गुड नाइट कर रहा होता है। उसके बाद वो बताता है कि सुबह 5 बजे मैं कौसर के घर से यहाँ पर आ जाता हूँ, रात को 1 बजे कौसर के घर जाता है, सुबह 5 बजे आ जाता है। वहाँ पर 3-4 घंटे में क्या मतलब, कौन से कौसर को शॉपिंगें करवा देता है, कौन से सैर सपाटे करवा देता है। उसको पिटारा तो अपने बेड पर आने नहीं देती। अब मैट्रेस मैन, मैट्रेस बॉय, वो जो ड्राइवर नाम का हस्बैंड इसने रखा हुआ है, जिसको या तो बेसमेंट में सुलाती है या मैट्रेस पे सुलाती है, जब उसकी भी ज़रूरतें होती होंगी, वो कौसर के पास 2 घंटे निकल जाता है। बस 24 घंटे में से यही हक कौसर को दिया जाता है। उस पर भी ये चाटुओं को आग लगी हुई है। खैर, आज इसके कमेंट में तो लोग बहुत बोल रहे थे कि तुम्हारा दुपट्टा कहाँ गया, सर पे दुपट्टा रखो, कौसर प्यारी लग रही है, मुँह पर तुमने क्या करवा ली है, तुम्हारा मुँह क्यों इतना अजीब लगने लग गया है। वहीं पर सब इसको कह रहे थे कि गोंचू को ना तमीज़ से बुलाया करो, तुम गोंचू के साथ बहुत बदतमीज़ी करती हो। और तू तड़ा करके जो कहती थी, मैं बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत देती हूँ, अपने पापा के साथ बहुत अच्छे से वो रहते हैं, जहाँ पर तू खुद अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती, तो बच्चों को क्या उनकी तरबियत देती होगी ना। अच्छा, उसके बाद लोग इसको कह रहे थे गोंचू की आंखों का इलाज करवाओ। अच्छा, 1-2 बार मैंने भी ये बात बोली थी अपनी वीडियो में, और मैं अक्सर ये बात नोटिस भी करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अपनी आँखें ना, मतलब हर टाइम जब भी देखो ना ऐसे झपकता रहता है।
ब्लिंक करता रहता है और बहुत तेज़ी से करता है, और सिर्फ ऐसे नहीं, फिर वो ऐसे बहुत ज़ोर से ना अंदर की तरफ खींचता है, बहुत ज़ोर से आंखें दबाता है, मतलब क्लियर पता चलता है उसको कोई प्रॉब्लम है आंखों का, और अब जाकर ज़्यादा होने लग गया। मुझे बताओ यार, देखो हर बात अपनी जगह, लेकिन जितना गधों की तरह उस इंसान से काम लिया जाता है ना, उसके सर के बाल, उसकी सेहत, उसका अगर फ़िल्टर के बिना चेहरा देखो आप, डर जो जो उसकी हालत हुई हुई है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल, मतलब आधी रात तक ये उसको लेकर हाँडती रहती है। फिर सुबह-सुबह 5 बजे इसको ऑर्डर हो जाता है इसकी खिदमत में आकर खड़ा हो जा, फिर तब से वो लगता है, और रात 1 बजे तक वापस स्टिल वो चल सो चल। इतनी-इतनी लंबी उससे कार ड्राइव करवाती है, ये सब करने के बाद रातों को अक्सर वो कार ड्राइव करता है, तो आँखों पे तो इफ़ेक्ट होता है ना इन चीज़ों का। तो उस गधे को कौन लेके जाएगा? अरे! कोई ड्राइवर को भी कभी जाकर आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाता है? बेटी के तो अभी तक उसने दाँत सीधे करवाए नहीं। गोंजू के लिए अब लोग कह रहे हैं कि इसको आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाओ, तो तुम लोग पागल हो गए हो? गोंजू पर वो अपना पैसा वेस्ट करेगी। और वहीं पर लोग इसको कहते हैं, इतना बोलती हो व्लॉग में, इतना इरिटेट कर देती हो, तुम इतना अजीब तरीके से अब बिहेव करने लगी हो, तुम्हारे अपने बच्चे ही तुमसे मुँह बनाकर इतने इरिटेट होने लग जाते हैं। बड़े 2 बच्चे देखो, मतलब वो भागते हैं इससे। उसके बेटे का किस तरह से रवैया होता है, और आज के व्लॉग में भी चप्पड़, 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 कैमरे के सामने तो आई नहीं पूरा दिन। कैसे आती नाइट सूट में, 1-2 झलकियाँ इसने दिखाई। वापस क्या था मतलब इसका व्लॉग यार, क्या था? इसने व्लॉग में क्या दिखाया? बैठकर वही टेंट, हम जाएँगे, बड़ा मज़ा आएगा, ये तो आप बहुत प्यारा ले आए हो। अब ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा रहती है, अब नीचे वाले पोर्शन में ये ज़्यादा नहीं आती। बात सिर्फ़ एसी की नहीं है, मामला कुछ और भी है। क्योंकि इसने तो कहा था कल एसी ठीक होके आ जाएगा। 2 दिन तो 1-2 दिन ट्रिप पर भी निकल गए, बीच में व्लॉग स्किप भी हुआ, सब कुछ हुआ। अभी तक स्टिल ये ऊपर ही पड़ी है। अम्मा के साथ हुआ है या घर में कोई आया है? कुछ तो चक्कर है पिटारा, गड़बड़ घोटाला, कुछ तो दाल में काला है, तभी तो तू सारा कुछ ऊपर ही शूट कर रही थी, नीचे तूने कुछ खास शूटिंग की नहीं। अच्छा, उसके बाद बाहर निकल गई गार्डन में, अम्मा पानी दे रही हैं, ये पौधे वो पौधे, वही पका 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 के पौधे इसने दिखाए, और कुछ इसके पास था नहीं। अच्छा, बीच में डाइट वाली बीबी ने ना आम आम खाया, जिसको इतना अच्छे से धोया, टूटी खोल के नीचे रख के और हटा लिया, उसका स्टिकर भी ऊपर स्टिल चिपका हुआ था आम का। हालांकि बहुत अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि ये आगे पीछे केमिकल पता नहीं क्या क्या लगा के आम पकाते हैं ना, तो जो कच्चे अमूमन गिर जाते हैं उनको। वैसे भी आम को वो क्या बोलते हैं, पायल डालते हैं कुछ ऐसे पकाने के लिए, तो उनको अच्छे से वॉश करना चाहिए, फिर ही उन्हें खाना चाहिए। तो सोचो, जब ये अच्छे से वॉश करेगी तो स्टिकर तो ऑटोमेटिकली उतरेगा, लेकिन ये कभी भी कोई फ्रूट बाहर से आया हुआ वॉश नहीं करती। स्ट्रॉबेरी, हालांकि स्ट्रॉबेरी को कहते हैं बहुत अच्छे से उसको पहले जो है वो कुछ लोग सिरके के पानी में, मतलब अपना अपना डिफरेंट होता है, नमक डाल के किसी भी तरीके से वो धोते हैं, उसको 10 मिनट भिगो के रख देना चाहिए, उसमें से बहुत गंद निकलता है। और ये एज इट इज़ निकाल के शापर से उधर ही खा रही होती है और बच्चों को भी खिला रही होती है। यार इतनी गंदी है, मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मैंने देखा बहुत से लोग भी, बहुत व्लॉगर्स को देखा है, वो घर के काम भी नहीं करती सब कुछ, लेकिन कम से कम अपने आप को तो मेंटेन रख के चलती हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चे तो मेंटेन रख के चलती हैं, लेकिन ये किसी चीज़ का कुछ नहीं पता, कोई होश ही नहीं है दिन रात क्या हो रहा है, कोई रूटीन ही नहीं है। उसके बाद अम्मा का गार्डन, और कुछ था नहीं, अम्मा पानी दे रही हैं तो अम्मी पानी देती हैं या गोंचू देते हैं, और गार्डन के नाम पर तो सिर्फ तू कंटेंट ही बनाने आती है। अब पूरा महीना डेढ़ इसको घर में कोई तवज्जो नहीं होगी, घूम फिर के वापस आएगी जब समझेगी कि अब पब्लिक को फिर बेवकूफ़ कैसे बनाऊँ, सोलर पैनल का रोना लेकर आ जाएगी, कोई गाड़ी का नया हंगामा निकल आएगा, गाड़ी चेंज करनी है, फलां करना है, या फिर कोई और एक नया वो मुद्दा लेकर कौसर के नाम का आ जाएगी, कौसर लड़के चली गई, कौसर के अब्बू ने ये कह दिया, या कौसर के भाई से 1-2 स्टेटमेंट दिलवा देंगे, ये गोंचूर पिटारा करवाते हैं उससे ना। अब वो क्यों चुप बैठा हुआ है, फिर वो उठ के आएगा, 1-2 वीडियो बनाएगा, फिर पिटारा दुपट्टा लेकर आएगी, फिर सिंपैथियाँ गेन करेगी, लोगों के दिमाग घुमा देगी कि अब मेरे ट्रिप से लोगों के दिमाग हट के फिर से मैं मज़लूमियत में आ जाऊँ। घर की रूटीन तो ये दिखा नहीं सकती। ख़ैर, ये जो अब गाड़ी का कुछ करेगी, मैं आपको बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि ये मुसलसल ये गाड़ी रखने वाली है, क्योंकि रेंट ए कार के बिज़नेस से अपने ये गाड़ियाँ लेकर आती है, और जब दिल भर जाता है वहाँ बेच के फिर न्यू वहाँ से मंगवा लेती है। तो अब ये गाड़ी चेंज करेगी, इसमें कोई ख़राबी है, क्या है, कुछ भी रीज़न बनाएगी। ये औरत कभी किसी एक घर में, कभी किसी एक गाड़ी में, कभी कोई कपड़े, किसी चीज़ में कभी मुतमईन नहीं हो सकती। इसको सब कुछ नया नया चाहिए, और बहुत जल्दी इसका दिल भर जाता है।
अच्छा, कुछ कमेंट इसको नीचे आ रहे थे कि नोबिता को तुम लोग पेट भर के अच्छे से खाना नहीं देते, तभी तो वो बच्चों से पापड़ और जो कुछ तुम लोग खा रहे होते हो वो छीन छीन के खाता है, उसको इसने आवारा कर दिया, हमने कभी नहीं देखा उसकी कोई केयर हो रही हो। तो वाकई अगर उसको उसका प्रॉपर फूड मिले तो वो कभी भी ये पापड़ और ये वो ना खाए, वो तभी खाता है क्योंकि उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता। दूसरा, इसके कमेंट सेक्शन में इसके गोल्डन प्ले बटन को लेकर बहुत से लोग सवाल कर रहे थे कि कहाँ गया, और अक्सर सवाल होता है। वैसे तो ये हर कमेंट आकर कहती है मुझे ये कमेंट आया था, मुझे वो आया था, तो बीबी जो इतने टाइम से लोग तुझसे गोल्डन प्ले बटन का पूछ रहे हैं उसको क्यों नहीं जवाब दे रही। आप सोचो, जो 1 मिलियन के लिए इतनी तड़प रही थी, मेरा 1 मिलियन हो, मुझे गोल्डन प्ले बटन आए, मैं सेलिब्रेशन करूँगी, फलां करूँगी, उसका अगर सच में गोल्डन प्ले बटन आ गया है तो उसको कौन से तहखाने में रख कर, कौन से लॉकर में रख कर ये ताला लगा के चाबी दरिया में फेंक चुकी है कि वापस नाम ही नहीं ले रही। बस एक बार सरसरी आकर इसने दिखाया और कहा कि अम्मा से मैं इसकी ओपनिंग करवाऊंगी। ना अम्मा से ओपनिंग हुई, ना दोबारा हमें वो देखने को मिला। और मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मैंने कहा था इसको कोई अभी तक गोल्डन प्ले बटन नहीं आया। हाँ, हो सकता है अप्लाई का ऑप्शन इसे आया हो, वो इसने किया है, आगे से यूट्यूब वालों ने रिजेक्ट कर दिया, सिलेक्ट किया, क्या हुआ। हालांकि हफ्ते डेढ़ के अंदर किसी भी कंट्री में आप हो, आपको मिल जाता है। तो अभी तक इसको वो रिसीव नहीं हो रहा, तो लोगों के मुंह बंद करने के लिए वो डिब्बा दिखा के चली गई कि हाँ देखो मुझे आ गया, ताकि लोग सवाल ना करें। अगर आया होता, उसके ऊपर अपना नाम और 1 मिलियन लिखा हुआ ये दिखा दिखा के ये पागल ना हो जाती। सिल्वर बटन का इसने इतना पागलपन किया था, पागल चट्टी ने, तो गोल्डन प्ले बटन का ना करती, दीवार पे टांगती, यहाँ रखूंगी वहाँ रखूंगी। लेकिन नहीं, कोई आया ही नहीं, तो तुम सी लोगों को क्या जवाब दे। बहुत से लोग इससे पूछ पूछ के मर गए कि तुम्हारे ब्रांड का क्या हुआ, कहाँ गया तुम्हारा ब्रांड। तो जब हम इतने टाइम से बता रहे हैं वो बढ़ चुका है, वो कोई ब्रांड नहीं था, वो तुम लोगों को चूना लगाने के लिए एक नौटंकी ड्रामा था। पता नहीं तुम लोगों को अकल कब भी आनी है और किस तरह से आनी है। अच्छा, ये जो टेंट जिसको कैंप कैंप कह रही थी, इससे पूछो, ये टेंट तो इसने बहुत बार लिए हैं, बहुत बार। कराची में भी, इस्लामाबाद आने के बाद भी, हम ट्रिप पर जाएंगे, सिलेंडर और पता नहीं क्या क्या ट्रिप के नाम पर, चेयर टेबल फोल्डिंग वाले हर एक चीज़ लेकर आती रही। वो सब कहाँ गए। ड्रोन कैमरा, इससे लोग कह रहे थे ड्रोन कैमरा लेकर जाती तुम अच्छे से हमें इस जगह का विजिट करवाती। तो ड्रोन कैमरा जब से लिया कहीं यूज़ हुआ है? ना ना ना। अपने घर का जब ग्रैंड एंट्री हुई थी तब भी ड्रोन कैमरा इसने बाहर से बुलवाया था रेंट देकर, तब भी इसने अपना नहीं निकाला। क्योंकि जो चीज़ एक बार ये ले आती है सिर्फ पैसे वेस्ट करने के लिए लाती है, यूज़ इसने कभी किसी चीज़ को नहीं करना होता। अच्छा, वहीं पर कुछ लोग बोल रहे थे कि कौसर तो ज़बरदस्ती इसके साथ चली गई, देखो किस तरह ज़बरदस्ती कार में बैठ कर जा रही थी, तो पिटारा ने तो उसको बोला भी नहीं, कौसर तो ज़बरदस्ती इसके साथ कार में बैठ के चली गई। यार, इन लोग वाकई खोपर खाते हैं, इनके दिमाग कहाँ है। एक दिन पहले भी गोंचू उसको कह रहा था तैयार होना, सुबह सुबह हमें जल्दी निकलना है, नेक्स्ट डे इनका ट्रिप कैंसिल हो गया था। उसके बाद भी गोंचू गया, उसको तैयार करवा के घर से लेकर आया। कौसर कौसर अंदर, कौसर तुम तैयार हो गई, तुमने इब्राहिम के कपड़े डाल लिए, तुमने अपने कपड़े रख लिए। सब नौटंकी ड्रामा जो कर रही थी, मतलब ये लोग कहते हैं ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठ गई। क्या लोग हैं यार, वही कहते हैं ना, कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, मतलब अजीब ही हैं यार। खैर, अम्मा अब किसी ट्रिप के किसी भी उसमें नहीं बैठी हुई थी, इतना एंजॉय नहीं कर रही थी। पता नहीं आजकल तो अम्मा के साथ कुछ गड़बड़ घोटाला लग रहा है। अब ट्रिप पर अम्मा साथ जाएंगी नहीं जाएंगी, क्या होने वाली सब। वैसे अम्मा को लेकर जाएगी, अम्मा नहीं जाएंगी तो वहाँ इसके काम सारे कैसे पूरे होंगे। और अम्मा को भी पता है कोई नए गुल खिला कर ना आ जाए, तो अम्मा गोंचू तो इसको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, अम्मा तो साथ जाएंगी। लेकिन अम्मा के साथ इसकी अनबन तो आजकल चल रही है, कहो ना कहो, अनबन चल रही है। जब से इसने नैना की रील्स देखना शुरू किया ना, वो अपने हस्बैंड के साथ बड़ी वो घूम फिर रही है, बड़ा वो एंजॉयमेंट, तब से ये पागल हुई पड़ी। अब गोंचू के साथ तो वैसी रील बनाने से रही, तो नैना की तरह फिलर विलर करवा लिए, लेकिन वो इसकी शक्ल क्या ही बन गई। अब नैना की तरह गोंचू तो बनने से रहा, अब नैना के हस्बैंड की तरह गोंचू कैसे बने। तो अब ये कोई उन्हीं चक्करों में पागल हुई पड़ी है। तभी गोंचू और अम्मा ना इसको खुश करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कुछ इनके अंदर खिचड़ी पक रही है। तो ठीक है बहनों, आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।